तो शराबबंदी क्यों खत्म कराना चाहती है महागठबंधन के जो नेता हैं वो कराना चाह रहे हैं और क्यों शराबबंदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसी पर आज हम महाबहस में चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए फिलहाल हमारे पास दो मेहमान जुड़े हुए हैं। अजवर शमशी साहब हैं प्रवक्ता बीजेपी के, विजय यादव प्रवक्ता हम के हैं। बाकी मेहमान भी हमारे पहुंचेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं विजय यादव आपके पास आऊंगा। क्यों आपको लगता है कि ये संजीवनी है? और संजीवनी आपके नेता कह रहे हैं, स्टैंड तो उनका क्लियर है, लेकिन क्या आप घोषणा पत्र में इसको शामिल करेंगे? देखिए अनूप जी, बिहार में दारू बंद नहीं है, बिल्कुल एकदम जिस प्रकार पहले लाइसेंसधारी बिकते थे उससे ज्यादा दारू बिक रहे हैं। होम डिलीवरी हो रहा है। हमारे मांझी जी ने, राष्ट्रीय प्रमुख ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में दारू बंदी नहीं है, सिर्फ एक गरीब के लोगों को, दलित पिछड़ों को पकड़ पकड़ के जो दारू पी रहे जेल में बंद किया जा रहा है। मैं पूछता हूं, हमारे मांझी जी कहते हैं कि बिहार में सिर्फ गरीब ही दारू पी रहे हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े आईएएस आईपीएस मंत्री विधायक बैठे हुए हैं। सरकार क्यों नहीं ब्रेथलाइजर लगा कर 11 बजे रात के बाद उन लोग को चेक करती है? पता चल जाएगा कि बिहार में दारू बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं। इसलिए देखिए, सभी लोग इनके यहाँ दारू पी रहे हैं। जब इनके डीजीपी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जब तक दरोगा इंस्पेक्टर नहीं चाहेंगे बिहार में बंदी रुक नहीं सकता है। मैं कहता हूं कि सरकार की इतनी नाकामी है कि इतनी दारू खेप के करोड़ों रुपया के कहां से आ रहा है, किस रास्ता से आ रहा है, उस रास्ता को क्यों नहीं चौक कर रहा है? हम लोगों ने संकल्प लिया था कि बिहार में दारू नहीं बिकेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के कदम से कदम मिला के चले थे, लेकिन आज बिहार में दारू खुलेआम बिक रहा है। मांझी जी ने कहा, कोई गलत कहा है? उन्होंने गरीबों को चेतावनी देते हुए कहा, दलितों को चेतावनी देते हुए कहा कि दलित, कम से कम तुम यदि पीते हो तो रात में एक दवाई के माफिक पियो, जिससे तुम पीकर घर में सुतो। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास। विजय यादव, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अजवर शमशी, आप बताएं, बड़े जोर शोर से आपने आप सबने मिलकर जो भी हुआ लागू करा, आप सरकार में, आप साथ में हैं, अब उनके साथ हैं, लेकिन क्या आपको लगता है पूरी तरीके से लागू हो पाया? हमने अभी एक बहुत बड़ी चर्चा की थी और तमाम लोग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे थे शराब के साथ, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि शराबबंदी बेहतर तरीके से लागू हो पाई। तारीफ तो कर रहे थे मुहिम की, लेकिन बंदी नहीं हो पाई शराब की, ये कह रहे तमाम लोग। देखिए, ऐसा है कि बिहार के अंदर शराबबंदी एक बहुत बड़ा रेस्टोरेशन का काम हुआ है, और यह दूसरे शब्दों में हम कहें कि पुनर्जागरण का काम हुआ है। आप अगर देखें कि जब लोग खुलेआम शराब पीते थे या शराबबंदी नहीं थी, तो किन किन क्षेत्रों में इसका असर होता था। यानी कि चाहे वो कोई भी एक्सीडेंट को आप देखिए या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को देखिए, देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रक की, गाड़ी की एक्सीडेंट होती थी, लोगों की जानें जाती थी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में जो मजदूर वर्ग था, वो मजदूर वर्ग जो 300 रुपया कमाता था, वो 250 पौने 300 शराब में खर्च कर देता था, जिसके कारण फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन था, पारिवारिक टूट थी, परिवार में कलह था, पारिवारिक हिंसा थी। तो जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने, बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी ने जिस प्रकार से मिलकर बिहार में शराबबंदी किया है, इसका एक व्यापक असर पड़ा है। और इस प्रकार का सोशल रिफॉर्म्स जिसको के विल चाहिए, और उस विल के आधार पर बिहार की एनडीए सरकार ने किया। लेकिन मुझे तो ताज्जुब लगता है महागठबंधन के लोगों को कि वो कहते हैं शराबबंदी चालू होनी चाहिए। ये ठीक है कि शराबबंदी हुई है, छिप्पा चोरी लोग कहीं पी रहे होंगे, कुछ तस्कर भी कर रहे होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन शराबी लोग भी पकड़ा रहे हैं, जो इसके गलत धंधे में हैं वो भी पकड़ा रहे हैं, यानी जो गलत कर रहे हैं वो पकड़ा रहे हैं। चलिए, मैं मेरे साथ